जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अचीव गोल में स्वागत है। यह घटना चक्र भारतीय इतिहास 2022 एडिशन का है, नया एडिशन है 2022 का। आज हम पाषाण काल का क्वेश्चन करेंगे। ये नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं। इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन होगा। जो पढ़ लिए हैं वो अपना आंसर कमेंट में करेंगे अपना आंसर 5 सेकंड के अंदर। जैसे एक का आंसर सी है और बी का आंसर डी है, तो इस तरह लिख के भेजेंगे। एक का आंसर सी ए का सी, बी का डी, दो का डी, 3 का ए, इस तरह आंसर लिख के भेजेंगे। और जो चैनल पर नए हैं आके सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो आगे प्रोवाइड किया जाएगा इसी पे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में पूछा जा रहा है। यह आपका जो है यूपी पीसीएस, बीपीएससी, बिहार पुलिस एसआई में भी पूछा जाता है ये सभी क्वेश्चन। यूपीएसआई में तो पूछा नहीं जाता ऐसा सब क्वेश्चन। यूपीएसआई का भी क्वेश्चन है ये। बताइए रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। ए का आंसर हो जाएगा आपका ए और बी। रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विकविद थे, दोनों थे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगन विभाजन किया गया था। ये बताना किसने किया था? जी 2 का आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। अब अपना आंसर 5 सेकंड के अंदर भेजें। 5 सेकंड। जैसे 2 का आंसर हो गया ए, तो 2 का आंसर ए लिख के सेंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था बताएंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ये देखिए क्वेश्चन को ज़रा सा बड़ा कर देते हैं जी। बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। मध्य पाषाण काल में हुआ था। 3 का आंसर डी। आपको याद रखना है पशुपालन का प्रारंभ 2 जगह से आपको साक्ष्य मिलते हैं। एक एमपी से और दूसरा राजस्थान से। एमपी और राजस्थान। एमपी में आपका राजस्थान में बागोर हो गया और मध्य प्रदेश में आपका आदमगढ़। जिसको नहीं आ रहा है वो लिख लेंगे इस क्वेश्चन को। ये बहुत बार पूछा जाता है, आगे भी क्वेश्चन ये रिपीटेड होगा। चलिए आगे। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, वह स्थान है देखिए प्रीवियस में। ये आप सभी जानते हैं, आदमगढ़ हो जाएगा इसका आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 जगह से प्रमाण मिले हैं इसका। निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? यह स्थान पूछ रहा है हड्डी का। कहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं? आपको बता दो बिहार में चिरांद नामक स्थान है। ये बहुत ही चिरांद बिहार में। चलिए बताइए आंसर इसका क्या होगा। ये बिहार के बारे में कभी पूछता है तो चिरांद देंगे आंसर। ये देखिए मादहा से मिले हैं, सराय नहर से मिले हैं। 2 जगह से हड्डी के उपकरण मिले हैं। मादहा आपका यूपी में है और सराय नहर
बताएं कमेंट करके कहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण में मध्यपाषाण के संदर्भ में, देखिए फिर से वही वह हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हैं। कहाँ से है? ये देखिए सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुआ। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे करा हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण, ये मध्यपाषाण का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सरायनहर और माधाह से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं ये पूछ रहा है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जी, इसका 7 का सही आंसर हो जाएगा बी, दमदमा से। ये दमदमा 7 का आंसर बी हो जाएगा। दमदमा में 3 मानव के कंकाल निकले हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ पे, कौन से काल में हुई थी? जी, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि, ये कृषि के बारे में पूछा है। कृषि कब स्टार्ट हुए? कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में, सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मानव सबसे पहले कहाँ पे आया था, कहाँ पे देखा गया था? ये भारत का पूछ रहा है क्वेश्चन। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? ये आपका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, नल्ला मलाई, शिवालिक पहाड़ी। ये सभी आप सभी जानते हैं। ये नीलगिरी पहाड़ी साउथ इंडिया का पहाड़ है। ये नल्ला मलाई साउथ इंडिया में है। शिवालिक का भी जानते हैं। ये शिवालिक के आपका जम्मू कश्मीर के आसपास से नर्मदा घाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का डी, नर्मदा घाटी। ये प्रथम जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ है? ये देखिए फिर से जीवाश्म क्वेश्चन आ गया आपका। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा 10 का सी, नर्मदा घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था? सर्वप्रथम कौन सा अनाज मानव ने प्रयुक्त उपयोग में लाया था? इसका आंसर हो जाएगा जौ, 11 का जो है इसका सही आंसर हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताइए? ये देखिए इसमें 3 आंसर है, लेवरादेव, कोलडीवा, मेहरगढ़, सॉरी टोकवा भी अथी में है, आंसर में है। अब बताइए कौन सा इसमें आंसर सही है? देखिए भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। अभी जो नया जो खोज हुआ है इसमें कहीं कहीं पे लिखता है 9,000 से 7,000। लेवरादेव का टेन्योर बताया BC, ये ईसा पूर्व में चल रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेवरादेव से। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जी, लेवरादेव का समय हो गया आपका 9,000 से 7,000। ये मेहरगढ़, आपका मेहरगढ़ भी कभी कभी आंसर के ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर लगाना है। अगर लेवरादेव रहेगा तो लेवरादेव देना है, मेहरगढ़ रहेगा तो मेहरगढ़, और कोलडीवा। ये देखिए कोलडीवा से सभी को मालूम है चावल की प्राप्ति हुई है, कोलडीवा से चावल का साक्ष्य मिलता है। देखिए मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में, यहाँ से लगभग अप्रॉक्स 7,000, और कोलडीवा से 6,500 BC, सभी BC में है।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, अगर नवीनतम खोज के अनुसार लेवरादेव हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा, लेवरादेव। चलिए, आपको 1 नंबर में आप लेवरादेव रखेंगे, लेवरादेव। 2 नंबर में मेहरगढ़, 3 नंबर में कोल्डिवा, डोमेस्टिका हो माका, देखिए कोल्डिवा। ये लेवरादेव का आपका 9000 से 7000 BC हो जाएगा। 7000 BC मेहरगढ़, 7000 समय हो गया इसका। कोल्डिवा का 6500। आपको आंसर के ऑप्शन में जो दिया हुआ उसके अनुसार आपको आंसर लगाना है। अगर लेवरादेव हो गया तो 1 नंबर हो जाएगा। अगर मेहरगढ़ लेवरादेव नहीं रहेगा तब मेहरगढ़ लगाना है। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। ये देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। बताइए क्या आंसर है इसका। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताइए। ये देखिए, मेहरगढ़, बुर्जहम, ब्रह्मगिरी, कोल्डिवा से। मेहरगढ़ भी है इसमें और कोल्डिवा भी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर है। देखिए, मेहरगढ़ का 7000, कोल्डिवा का 6500 है। और लेवरादेव का हो गया आपका 9000 से 7000। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, कोई किताब में लिखता 8000, किसी में 8500। चलिए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। 13 का आंसर बी। अगर आप सभी इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम है इसी अचीव गोल के नाम से, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो अभी चलेगा इसी चैनल पे, पूरा रिवीजन किया जाएगा इस पर। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए, सारे आंसर जो हैं ऑप्शन के अनुसार लगाना है आपको। लोथल हो गया, हड़प्पा, मुंडीगा के मेहरगढ़, इसमें कौन सा आंसर सही है बताइए, इसमें कौन सा आंसर सही है। 14 का आंसर आपका, आप सभी जानते हैं, मेहरगढ़। चलिए, सही हो गया इसका। 14 नंबर, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम, ये देखिए आपका जो डायरेक्शन होता है आपका, पूरब हो गया, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये पूछ रहा उत्तर पश्चिम, ये इस एरिया के बारे में पूछ रहा है। क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रासंगिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये आप सभी आंसर देख के मार सकते हैं, सॉरी ऑप्शन देख के। सिंपल ये क्वेश्चन है, पहले ये प्रीवियस ही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है बार बार। ये देखिए, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हो रहा है, कभी MP में, कभी UP में, कभी BPSC में, BPSC है शायद दरोगा में, UP दरोगा में, ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, आप सभी जानते हैं। 15 का आंसर बी। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, दूसरे एग्जाम में दिया हुआ है। कहाँ से, इसका सिंपल आंसर हो गया आपका मेहरगढ़ से, आप सभी जानते हैं मेहरगढ़ सिंपल। उस स्थल का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ से प्राचीनतम जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं प्राचीनतम जीवन के प्रमाण।
जी मेहरगढ़ सही आंसर है। 17 का आपका डी हो जाएगा, 17 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण, ये देखिए क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाण में पशुपालन का प्रमाण मिला है, बताइए। ये पहले क्वेश्चन किया हुआ है। निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं बताइए। जी 18 का आंसर सी। ये देखिए निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथ युग कहा जाता है, चल्कोलिथ। निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथ युग भी कहा जाता है। ये देखिए चल्कोलिथ, इसको क्या कहा जाता है, कौन सा युग कहा जाता है। 19 का आंसर हो जाएगा, भेजिए आंसर कौन सा होगा, कौन सा सही है। पूरा पाषाण, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण, लौह युगीन किसको कहते हैं। जी इसका सिंपल आंसर हो जाएगा सी। ये बीपीएससी 2000 में पूछा गया, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये 44वें बीपीएससी का क्वेश्चन है, 44वें बीपीएससी का। चल्कोलिथ युग किसको कहा जाता है। ये चल्कोलिथ आपका हो गया 19 का सी। ये हिंदी, ताम्र पाषाण ये हिंदी हो गया, ये हिंदी दिया हुआ है, और चल्कोलिथ ये हिंदी, सॉरी ये ताम्र चल्कोलिथ इंग्लिश है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति, ये देखिए संस्कृति के बारे में पूछ रहा है, पूरा स्थान से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सभ्यता संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से अवशेष प्राप्त हुए, अवशेष के बारे में पूछ रहे हैं। जी 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर अपना आंसर भेजें, क्वेश्चन समेत लिख के। जैसे 21 का आंसर क्या है, 21 का आंसर जो भी है भेजें आंसर। जी इसका आंसर हो जाएगा सही, मेहरगढ़। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा टोली उत्खनन किसने किया था, इसके बारे में पूछ रहा है कि नर्मदा टोली का उत्खनन कौन से आदमी, ये के वाजपेयी, वीएस वांकणकर, एसडी सांख्याल, मार्टिन मिलर ने। जी भेजिए क्या आंसर है। ये एक प्रोफेसर थे। ये नर्मदा टोली स्थान में, नर्मदा टोली स्थान ये एमपी में है आपका स्थान, ये नर्मदा टोली एमपी में है। नर्मदा टोली एमपी। जी इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का, 22 का आंसर हो जाएगा एसडी सांकिलियाल। इसका 22 का सी आंसर हो जाएगा, 22 का सी सिंपल। एसडी सांकिलियाल ये प्रोफेसर थे। ये आपका नर्मदा टोली एमपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए फिर से रिपीटेड है, नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। इस बार राज्य पूछा है, आप सभी जानते हैं ये मध्य प्रदेश में है। कभी इसका उत्खनन जो किया उसके बारे में पूछ लेता है, अगर उसके बारे में नहीं तो उसका राज्य पूछता है किस राज्य में किया गया था। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान कीजिए। वृहत पाषाण में क्या था, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका 24 का आंसर बहुत ही सिंपल है, मृतक को दफनाने के रूप में हो जाएगा 24 का आंसर बी। जी इसका पीडीएफ
यूट्यूब पे मिल जाता है। आप टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लें, जो नए चैनल को सब्सक्राइब करें। कि राग का टीला अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राग का टीला, यह नियोलिथिक युग में राग का टीला कहाँ पे था? जी इसका आंसर हो जाएगा संलग्न कल्लू। 25 का आंसर बी। ये पाषाण काल का क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट हो गया, देखिए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, हर एक चित्र में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का। ये बहुत ही सिंपल है, ये 26 का ये। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। 27 का बी हो जाएगा आंसर। देखिए भीमबेटका गुफा कहाँ पे स्थित है? ये देखिए इसमें दो भी, एक भोपाल है, एक रायसेन जिला। अगर इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का डी। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? आप रायसेन जिला लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये देखिए सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो गया है पूछने का। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा चित्र को देखा? ये भारतीय पुरातत्व कौन थे, किसने देखा? चलिए बताइए इसका आंसर। ये आप सभी जानते हैं, भीमबेटका रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका MP जिला हो गया रायसेन, ठीक है। भारतीय पुरातत्वविद, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, VS वाकंकर। तो इसका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट, भीमबेटका को किसने खोजा? ये देखिए सिर्फ नाम चेंज किया है, उसमें शॉर्टकट नाम था, इसमें पूरा नाम दे दिया है, इसलिए याद रखेंगे। इसका सही नाम हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर। 31 का सी, डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर। चलिए एक गैरिक मृदभवन पात्र OCP का नामकरण हुआ था? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये OPC, इसका फुल फॉर्म हो गया ओसरी क्ले पोट्री। ये नेट JRF में क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये कभी कभी पूछ देता है MPCS और दरोगा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। 32 का ए आंसर हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। ताम्रश्यम काल महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। किस तरह दफनाते थे? ये आपका डायरेक्शन पूछ रहा है, नॉर्थ साउथ, किस तरह से दफनाते थे? तो ये दफनाते थे नॉर्थ और साउथ। इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ए हो जाएगा। ये इसका इस तरह दफनाते थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है?
इसका मतलब है मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ये मानव हो गया, ये कुत्ता हो गया, एक ही कब्र में दफनाया जाता था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जी। इसका आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। जैसा कि आप जानते हैं बुर्ज होम कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में बुर्ज होम है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा 34 का बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला? ये देखिए, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होता है, क्वेश्चन वही रहता है, बार बार रिपीटेड होता है क्वेश्चन। आपका सही जानते हैं आंसर इसका हो जाएगा बुर्ज होम 35 का ये नंबर। देखिए गर्तवास, गर्तवास मतलब हो गया गड्ढा करके जहाँ पे रहते थे मानव। गर्तवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका भी सही आंसर हो जाएगा 36 का ये नंबर। आप सभी जानते हैं ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? किस क्षेत्र से मिले हैं बताइए? 38 का जी। ये शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। शिलाश्रय से कहाँ से? 38 का आपका आंसर हो जाएगा 38 का डी। चलिए ये विंध्याचल क्षेत्र में आता है शिलाश्रय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में किस विभागीय मंत्रालयों में किसका संलग्न करता है? ये पूछ रहा है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय पुरातत्व? आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है, किसके अंतर्गत आता है? कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत? आपका आंसर हो जाएगा 40 का आंसर ए, संस्कृति मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहता है? ये देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? पहले क्वेश्चन था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत? इस बार मंत्रालय नहीं पूछ के इसका जनक पूछ दिया है। कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बताइए। 41 का ये हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। इसी के कहने पर खोज हुआ था, खुदाई हुआ था सॉरी। मानव संग्रहालय कहाँ पे है? ये देखिए मानव संग्रहालय। आपका ये आंसर हो जाएगा 42 का। क्या आंसर है बताइए जी? 42 का सी, मानव संग्रहालय। आप याद रखेंगे इसी का नाम बदल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसी का नाम बदल के किया गया है। चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा इसका इन सिंधु घाटी का आएगा। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी। सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन करेंगे हम सभी। इसका PDF टेलीग्राम में है, टेलीग्राम में जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से आधा घंटा 25 मिनट में आपका रिवीजन करवाया जाएगा इसी तरह का। जी थैंक यू।